हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 8। हम अपने सीरीज़ को एक और वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने हैं वाले हैं आपको हिंदी में कौन से चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में है और आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है। इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना और ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। कन्फ्यूज़न रहता है भाई से इस साल कुछ चैप्टर कट गए हैं, कुछ चैप्टर हट गए हैं, कौन सा कटा है, क्या हुआ है, बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों के अंदर। तो इसीलिए हम ये सीरीज़ लाए आपके लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी में आपको जितने चैप्टर्स के नाम इस वीडियो में देखने को मिलेंगे वही चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये हमने डाउनलोड किया है आपकी एनसीईआरटी न्यू पीडीएफ, एनसीईआरटी रैशनलाइज्ड कंटेंट वाली पीडीएफ है और इसमें जो ही चैप्टर्स के नाम लिखे हैं वो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो ये आपका हिंदी का मेन किताब है जिसका नाम है वसंत भाग 3 और आज इसमें हम जितने चैप्टर्स के नाम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, वो आपके सिलेबस में है, उसे क्वेश्चन आएगा। यह है वसंत भाग 3 और जिन चैप्टर्स के नाम अगर इन वीडियो में आपको नहीं मिले तो वो मान लो वो चैप्टर आपके डिलीटेड है, ये गारंटी है मेरी। इसमें जितने वीडियो के चैप्टर के नाम बताए जाएंगे वो आपके इस साल के सेशन के लिए है और अगले साल के लिए देखिए क्या होता है। पर इस साल के लिए देखिए कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक है। यहाँ एक और चीज़ है, इस चीज़ को देखिए, बहुत बच्चे इसको इग्नोर मारते हैं, कहते हैं कि सर क्या आप हमें नकली पीडीएफ तो नहीं छाप रहे हो। मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है रैशनलाइज्ड 2023 और 24 यानी न्यू एनसीईआरटी पीडीएफ है। ये न्यू एनसीईआरटी पीडीएफ है तो इसमें जितने भी चैप्टर्स के नाम लिखे हैं वो चैप्टर आपके इस सेशन के लिए, इस करंट सेशन के लिए अवेलेबल है। शायद मुझे लगता है यही जो पीडीएफ अगले साल के लिए भी वैलिड होगी। ठीक है, क्लियर है। रैशनलाइज 2023-24 इसको मार्क करके रखिए क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं सर आप नकली पीडीएफ तो नहीं दिखा रहा। मैं कहता हूँ नहीं दिखा रहा हूँ भाई साहब, आपको क्यों दिखाऊंगा। वसंत भाग 3 ये आपका यहाँ एडिशन लिखा गया, देखिए ये अभी अभी हालांकि नई एडिशन है, 2022 का ही एडिशन है, देख सकते हो नया एडिशन है भाई साहब। और यहाँ लिखा गया अमुक, ये आपका क्या रैशनलाइज्ड कंटेंट क्यों किया गया है उसका यहाँ कारण लिखा गया हिंदी में। तो यहाँ चैप्टर्स के नाम बहुत जल्दी ही आने वाले हैं मेरे यार। ये रहे चैप्टर्स के नाम। देखिए आपके हिंदी में आपकी दो किताब है, एक तो आपका किताब है वसंत भाग 3, एक है भारत की खोज। भारत की खोज उसमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चिंता का कोई विषय आपका नहीं है। देखते हैं यहाँ पर जितने चैप्टर्स के नाम लिखे वो चैप्टर्स को पढ़ने हैं। टोटल आपको 13 चैप्टर, टोटल आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? टोटल आपको 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आइए पढ़ते हैं कौन चैप्टर आपके सिलेबस में है। सबसे पहला है लाख की चूड़ियाँ, जो कि कहानी है जिसको कामता नाथ ने लिखा है। दूसरा चैप्टर है बस की यात्रा, जो कि व्यंग है जिसको लिखा गया है हरिशंकर परसाई के द्वारा। तीसरा चैप्टर है दीवानों की हस्ती, जो कि एक कविता है, एक पोएम है जिसको लिखा गया है भगवती चरण वर्मा के द्वारा। चारवा चैप्टर यानी फोर्थ चैप्टर भगवान के डाकिये, जो कि एक कविता है यानी पोएम है जिसको लिखा गया है रामधरी सिंह दिनकर के द्वारा। नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ आपको मिलता है सिर्फ केवल पढ़ने के लिए। ये जो आपको यहाँ लिखा गया है यहाँ पर, ये आपका कोई चैप्टर नहीं है, इसे सिर्फ आपको पढ़ना है, यानी इससे क्वेश्चंस नहीं बनते, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए। देखिए ये जो लिखा गया यहाँ पर केवल पढ़ने के लिए, यानी सिर्फ आप इसको अपने मनोरंजन के लिए पढ़ सकते हो, जानने के लिए पढ़ सकते हो, बट ये आपको एग्जाम में आपके खिलाफ इसके लिए कुछ भी पूछा नहीं है। ओनली फॉर रीडिंग, नॉट फॉर क्वेश्चनिंग, नॉट फॉर एनीथिंग, इट ओनली फॉर रीडिंग। ये केवल आपके पढ़ने के लिए है।
इसलिए आपको कोई चैप्टर नंबर नहीं है, ये आपको कोई भी चैप्टर नंबर नहीं है, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है। इसका नाम है कदम मिलाकर चलना होगा, कविता है जिसको अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नाम पर भी अटल टनल बना है, जो कि भाई साहब दुनिया का बहुत बड़ा टनल है। और अभी हालांकि एक ब्रिज बनाया गया अटल ब्रिज, जो कि बहुत बड़ा ब्रिज है। 5 जो 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर का नाम है क्या क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए, जो कि एक निबंध है जिसको लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। चैप्टर 6 है यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, ये कविता है, पोएम है, जिसको लिखा गया जया जादवानी के द्वारा। जैसे कि पहले एक था, उसी प्रकार से एक और आपका यहाँ पर एक जीवनी है जिसको सिर्फ आपको पढ़ना है। आप चाहो तो आपकी इच्छा पढ़ सकते हो, नहीं चाहते तो मत पढ़ना, आपकी इच्छा, डिपेंड करते आपकी इच्छा पर। बट इससे कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। पहाड़ से ऊंचा आदमी, क्या चैप्टर का नाम है इसका, क्या है इसमें, पहाड़ से ऊंचा आदमी, जो कि एक जीवनी है जिसको लिखा गया है सुभाष गातेड़े के द्वारा, सुभाष गाताड़े के द्वारा, जो कि सिर्फ केवल पढ़ने के लिए है। चैप्टर 7 कबीर की साखियां, जिसको कबीर ने लिखा है। चैप्टर 8 सुदामा चरित, जो कि कविता है जिसको नरोत्तम दास ने लिखा है। नेक्स्ट जहां पहिया है, जिसको जो कि एक रिपोर्टाज है आपके लिए, और इसको लिखा गया है पी साईनाथ के द्वारा, जिनका निकनेम अनु है। नेक्स्ट केवल पढ़ने के लिए, इसमें एग्जाम से इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपका कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए पढ़ने के लिए, आप चाहो तो पढ़ो या आपकी इच्छा है नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। क्या है, पिता के बाद, कविता मुक्ता। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर ये सिर्फ पढ़ने के लिए है तो आप पढ़ लो भाई साहब एक बार। अगर पढ़ने के लिए, तो पढ़ने में क्या जाता है, हमें 1-2 मिनट लगेंगे पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, फिर से बता रहे हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए है। बहुत बच्चे कहेंगे सर क्यों पढ़े, मैं कहता हूँ सर एक बार जान ही लो क्या लिखा है, जानने में क्या बुराई है, बट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 10वां चैप्टर, 10th चैप्टर, जो कि आपका 10वां चैप्टर, जिसका नाम है अकबरी लोटा, जो एक कहानी है, इसको लिखा है किसने, अनुपूर्णानंद वर्मा के द्वारा। चैप्टर 11 है सूरदास के पद, जो कि कविता है जिसको सूरदास ने लिखा है। चैप्टर 11 देखिए, चैप्टर नंबर 11 खत्म, अब 12 देखिए। चैप्टर 12 है आपका पानी की कहानी, जो कि एक निबंध है जिसको लिखा गया रामचंद्र तिवारी के द्वारा। नेक्स्ट सिर्फ पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने के लिए क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। आपकी इच्छा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा आप चाहो तो नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपकी इच्छा है, मैं कहने से मत पढ़ना। मैं अगर कह रहा हूँ पढ़ो, तो अगर आपका पास ज़्यादा समय है, बहुत समय स्टार्टिंग से पढ़ो तो पढ़ सकते हो। अगर बहुत कम समय है, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सिलेबस पे फोकस करिए, कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम के मार्क डिसाइड करते हैं आप कैसे हो। ये नहीं कि भाई साहब नॉलेज बहुत है, एग्जाम में 10 नंबर आ रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला, एग्जाम में मार्क का चाहिए हमें। हम पृथ्वी के संतान, आलेख प्रभु नारायण ने लिखा है इसको। चैप्टर 13 क्या है आपका, चैप्टर 13 है आपका बाज और सांप, जो कि कहानी है, जो कि निर्मला वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो टोटल आपको वसंत भाग 3 में, ठीक है, लिख लेता हूं यहाँ पर, वसंत भाग 3 में आपको क्लास 8 के हिंदी के वसंत भाग 3 में टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं, टोटल 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, टोटल 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आपको ये पहला किताब का हमने डिस्कस कर लिया, कौन चैप्टर को पढ़ने हैं। अब दूसरे किताब की बात करते हैं, जो कि है भारत की खोज, उसमें आपको कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो आइए चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने वसंत भाग 3 किताब के डिस्कस कर लिए हैं, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अभी डिस्कस करने वाले हैं भारत की खोज की किताब से, वसंत भाग 3। आप देखिए, हिंदी में आपके पास 2 किताब है, हिंदी में आपके पास 2 किताब है, पहले था वसंत, दूसरा भारत की खोज। तो वसंत के हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब डिस्कस करते हैं भारत की खोज। भारत की खोज के लिए क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ना है। भारत की खोज फिर से दिखा रहे हैं, सेम चीज,
ओरिजिनल पीडीएफ है, न्यू एनसीईआरटी है, रैशनलाइज्ड 2024 यहाँ लिखा है आपके लिए, लिखा है भाई साहब, हम कोई आपको उल्लू नहीं बना रहे, यहाँ लिखा गया रैशनलाइज्ड 2023-24, यानी इसका मतलब है ये आपकी नई एनसीईआरटी है। जो चैप्टर्स में लिखे गए हैं वही आपको पढ़ने हैं, बाकी के चैप्टर्स नहीं पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए 2022 लिखा गया है, क्लियर है आपको? ठीक है, आइए नेक्स्ट नीचे चलते हैं। तो यहां से चैप्टर के नाम शुरू हो गए आपके। इस किताब को लिखे हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस किताब को लिखा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जे नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने इस किताब को लिखी है, जो कि भारत की खोज। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कौन से चैप्टर है जो कि आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है? सबसे पहला चैप्टर है अहमदनगर का किला, जिसमें आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, 2 पार्ट्स। अहमदनगर का किला आपका पहला चैप्टर है, इसमें आपको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, 2 पार्ट। पहला पार्ट तो अतीत का भार, और दूसरा पार्ट अतीत का दबाव। ये पहला चैप्टर आपका खत्म। दूसरा चैप्टर आपका क्या है? दूसरा चैप्टर आपका है तलाश, जिसमें आपको ये सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं। इन पार्ट में ये चैप्टर टूटा है। चैप्टर का नाम है तलाश और ये इस चैप्टर के पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट भारत के अतीत की झांकी, दूसरा पार्ट भारत की शक्ति और सीमा, भारत की तलाश, भारत माता, भारत की विविधता और एकता और जन संस्कृति। ये आपके तलाश चैप्टर के अंदर ये सारे आपको उसके पार्ट्स। नेक्स्ट चैप्टर आपका है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, तो क्या क्या पार्ट्स इसके अंदर देख लो। पहला पार्ट है आर्यनों का आना, आर्यंस थे उनका आना, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ, पुराण धर्म ग्रंथ और प्राचीनतम अलेख। नेक्स्ट वेद, भारतीय संस्कृति की निरंतरता, उपनिषद, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां, भौतिकवाद, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, महाभारत, भगवद गीता, प्राचीन भारत के जीवन और कर्म, महावीर और बुद्ध, वर्ण व्यवस्था, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध कथा, चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, अशोक द ग्रेट। चैप्टर 4 युगों का दौर, चैप्टर 4, जिसमें ये बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। गुप्त शासन में गुप्ता एक शासन था ना, गुप्ता एम्पायर। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, दक्षिण भारत साउथ इंडिया, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध की तरीके, प्रगति बनाम सुरक्षा, भारत का प्राचीन रंगमंच, संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्वता, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, जो एशिया के बारे में यहाँ बताया जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण यानी साउथ, पूर्व यानी ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ इंडिया लाई करता है। ठीक है, इंडिया कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया में तो है। साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। ठीक है, जो इस पार्ट में देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया में भारत के जो उपनिवेश और संस्कृति किस प्रकार से हैं, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, विदेशों पर यानी फॉरेन पर भारत का कला का प्रभाव, भारत का विदेश व्यापार,
प्राचीन भारत में गणित शास्त्र मैथमेटिक्स की बात की, अरे विकास और हास ने चैप्टर 5 है जो आपका चैप्टर 5 नई समस्याएं। तो उसमें ये सारे पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। क्या क्या है? अरब और मंगोल, मोहम्मद गजनवी और अफगान, समन्वय और मिली जुली संस्कृत का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो, बाबर और अकबर, भारतीयकरण का प्रक्रिया, यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर, औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी, हिंदू राष्ट्र अखंड भारत, प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय, रंजीत सिंह भाई साहब राजस्थान के खूंखार राजा है, ये बहुत भयंकर राजा है, स्ट्रॉन्गेस्ट राजा इनको कहा था, बहुत बड़ी इनकी भाई साहब भयंकर कहा था, सबसे ताकतवर राजा राजस्थान उस वाले गुजरात वाले एरिया में रंजीत सिंह ही थे और इनका किला बहुत बड़ा था। रंजीत सिंह और जय सिंह। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के 2 रूप। नेक्स्ट छठवां चैप्टर आपका है अंतिम दौर 1 यानी पार्ट 1। अंतिम दौर पार्ट 1, उसके अंदर ही कुछ पार्ट्स ये आपको पढ़ने हैं। क्या है? भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश के पिछड़ावा बनता है। भारत में ब्रिटिश शासन का अंतर्विरोध यानी रिवोल्ट, राममोहन राय, बंगालों में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र सन 1857। याद आ रहा है? व्हेन द पीपुल रिवेल आफ्टर 1857। हिस्ट्री में ये आप पढ़ रहे हो, याद है? हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। सन 1857 की महान क्रांति, जातीयवाद, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सुधारवादी और दूसरे आंदोलन, तिलक और गोखले। 7 चैप्टर जो कि आपका अंतिम दौर पार्ट 2, उसमें ये सारे पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। राष्ट्रीय बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग के व्यवसायी, गांधी की आगमन, गांधी जी ने नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय, अल्पसंख्यकों का समस्या, मुस्लिम लोग, मोहम्मद अली जिन्ना भाई साहब। चैप्टर 8 तनाव, चुनौती, भारत छोड़ो प्रस्ताव, क्विट इंडिया मूवमेंट। चैप्टर 9 2 पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेज, व्यापक उथल पुथल और उसका दमन, भारत की बीमारी अकाल, भारत का सजीव समर्था। तो इसमें टोटल आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? टोटल इसमें आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसमें कितने थे? कितने चैप्टर्स थे उसमें भाई साहब? वसंत भाग 3 में आपको 13 चैप्टर्स थे आपके। भारत की खोज में आपको 9 चैप्टर्स मिले। बताओ टोटल कितना हुआ? बताओ भाई साहब। 13 + 7 20 होता है, +2 22 होता है। इतना भी नहीं पता क्या? नहीं पता? बताओ कितना होता है? 13 + 9 बताओ भाई साहब। नहीं बताओगे? मत बताइए। 22 ही होता है। 13 + 9 22 टोटल हिंदी में आपको 22 चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अलावा और कोई भी चैप्टर को छूने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो हमने ये आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, उनको ही बताइए भाई से ये चैप्टर्स पढ़िए, आपको यही चैप्टर्स पढ़ने हैं और यही सिलेबस में है। और भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब तो करना ही आपको। ठीक है, बाय बाय।